कभी होता है ना कि घर में बहुत सारे केले रखे होते हैं पर हम खा ही नहीं पाते हैं। इससे पहले कि केले ख़राब हो जाए आप ये रेसिपी बना लीजिए। सारे केले कब ख़त्म हो गए आपको भी पता ही नहीं चलेगा। ये रेसिपी बनाने में आसान भी है और खाने में तो इतनी स्वादिष्ट है कि अगर आपने एक बार बनाकर इसे खा लिया तो फिर आप दोबारा बनाने से खुद को रोक ही नहीं पाओगे। तो इस स्वादिष्ट सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 पके हुए केले। केले के साइड का थोड़ा सा हिस्सा काट कर निकाल लेंगे। फिर केलों को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। बीच में थोड़ा सा कट लगाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर केलों को स्टीम करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप चावल का आटा। अब आटे में 2 कप गर्म पानी मिलाएंगे। तो एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो सारी चीज़ें आपको नाप कर ही डालनी है ताकि पहली ही बार में आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। जब मैंने इस रेसिपी को पहली बार बनाया था तो मेरी बेटी हॉस्टल में थी। इस बार जब वो घर में आई तो मैंने कहा चल आज तो मैं तुझे यही खिलाती हूँ। तो मैंने क्या किया, सारी चीज़ों को ऐसे ही डाल दिया, नाप कर नहीं डाला। फिर तो सारा ही गड़बड़ हो गया। बन तो गई पर ना तो उतनी अच्छी बनी और परेशानी हुई सो अलग। आज मैं इसे दोबारा से बना रही हूँ और आज वो फिर से हॉस्टल में है तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। और इसे कहते हैं पंगे लेना। चम्मच से मिलाने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने कहा चलो हाथ से ही मिला लेते हैं, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही गर्म है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और लगा देते हैं ढक्कन। अब जो केले थे वो भी अच्छे से स्टीम हो गए हैं। जब ये स्टीम हो जाएंगे तो इनके छिलकों का कलर चेंज हो जाएगा और केले की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो इन्हें निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं और बनाते हैं एक स्वादिष्ट सा मसाला। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए बादाम। मैंने यहाँ पर 15 से 20 बादाम लिए हैं। आप चाहें तो काजू ले सकते हैं या अपनी पसंद के कोई भी मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। धीमी आंच पर हल्का सा कलर चेंज होने तक इन्हें भून लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 2 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल। मैंने तो यहाँ पर सूखा नारियल लिया है, आप चाहें तो कच्चा नारियल भी ले सकते हैं। धीमी आंच पर नारियल को लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे लगभग 1 कप गुड़। 3 से 4 मिनट के लिए नारियल के साथ गुड़ को भी अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई छोटी इलायची और थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। तो इस मीठे में काली मिर्च का तीखा टेस्ट इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है, तो आप ज़रूर से डालिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरे वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। तो अब मसाले में डाल देंगे स्टीम किए हुए केले। तो मैं यहाँ पर 2 केले डाल रही हूँ। अब केलों को भी अच्छे से मैश करते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और केला डालने के बाद तो इसमें बढ़िया सा मीठा हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसे केले के साथ मिलाते हुए पकाते जाएंगे इसका कलर चेंज होते जाएगा। और जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो गैस को बंद कर देंगे और हमारी बहुत ही स्वादिष्ट स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब आटे को भी देख लेते हैं। अब भी ये गरम है पर इतना गरम है कि हम इसमें हाथ लगा सकते हैं। तो पहले इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे, फिर अच्छे से मसलते हुए आटा लगा लेंगे। अगर आपको भी मीठा खाने का शौक तो है पर साथ में हेल्थ की चिंता भी सताती है, तब भी आप ये रेसिपी बेफिक्र होकर खा सकते हैं, क्योंकि ना तो हमने इसमें चीनी डाली है, ना ही हमने इसमें ज़्यादा घी डाला है और हम इसको फ्राई भी नहीं करेंगे। तो हुई ना ये हेल्दी। आटा गूंथने के बाद हम इसमें स्टीम किए हुए केले डाल देंगे। तो मैंने 5 केले स्टीम किए थे, 2 तो मैंने मसाले में डाल दिए, बाकी के बचे हुए 3 केले मैं आटे में डाल रही हूँ। अब केलों को अच्छे से मसलते हुए आटे में मिला लेंगे और केला डालने के बाद आटा कुछ गीला सा हो जाएगा। बस हमें ऐसा ही चाहिए था। सारी तैयारी तो हो गई। आज की जो रेसिपी है उसे मैं 2 तरीके से बनाकर तैयार करूँगी। आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप उस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्वाद तो एक सा रहेगा, बस थोड़ा दिखने में अलग होंगी। तो आज की रेसिपी को बनाएंगे हम नमकीन बनाने वाली मशीन से। इसके अंदर हर तरफ हम घी लगा लेंगे। आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, पर सरसों के तेल का यूज़ आपको नहीं करना है। अगर आपको मेरे वीडियो में, मेरी रेसिपी में कुछ पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, और पसंद नहीं आता है तब भी बता सकते हैं। तभी तो मुझे पता चलेगा ना आपकी पसंद नापसंद क्या है। तो मशीन के साथ साथ मैंने इडली के सांचों में भी अच्छे से घी लगा लिया है। अब मशीन में हम आटा भर लेंगे। तो आपने देखा ना पहले आटा कितना चिपक रहा था हाथों में, क्योंकि उस समय ये कुछ गर्म था, पर अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो सेट हो गया है।
अब हाथ में उतना नहीं चिपक रहा है। अब हम इसे आसानी से मशीन में भर सकते हैं। किचन के काम में मेहनत तो बहुत है। एक साधारण सी दिखने वाली रेसिपी भी बनने में हमारा बहुत सारा समय ले लेती है, पर जब वो अच्छे से बन जाती है और सबके साथ साथ हमको भी पसंद आ जाती है तो एक अलग ही खुशी मिलती है। फिर हम अपनी सारी थकान और सारी मेहनत भूल जाते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, मशीन की सहायता से चावल के आटे को हम इडली के सांचे में फैला लेंगे और इसके ऊपर हम तैयार की हुई स्टफिंग रख देंगे। इस रेसिपी को देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि हमने इसमें केला डाला है, पर हाँ, खाते समय केले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार मेरे कहने से ये रेसिपी बनाकर तो देखिए। एक पीस कर आप कितने ही पीस खा लोगे, फिर भी आपका मन ही नहीं भरेगा। अब यहाँ पर हमने सारे ही सांचों में अच्छे से चावल के आटे को फैलाकर उसके ऊपर स्टफिंग भी रख दी है। अब फिर से हम सारी स्टफिंग के ऊपर चावल के आटे को फैला लेंगे और इस तरह से ये हमारी रेसिपी पकने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो आपने देखा ना, कोई रेसिपी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमें बनाने का सही तरीका पता है और हमने उसको सही ढंग से बनाया है, फिर तो हम उसे आसानी से बना लेंगे। और कोई रेसिपी कितनी भी आसान क्यों ना हो, अगर हमने उसको सही तरीके से नहीं बनाया तो हम उसे बना ही नहीं पाएंगे। जैसा मेरे साथ हुआ, मैंने इस रेसिपी को पहले भी बनाया है, पर जब बेटी आई थी तो मैंने गलती कर दी और मैं इसको सही से बना ही नहीं पाई। अब दूसरे तरीके से बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल का पैकेट, क्योंकि आज मुझे केले का पत्ता मिला ही नहीं। अगर आपके पास केले का पत्ता है तो आप उसको इसी साइज में काट लें, फिर उसके ऊपर अच्छे से घी लगा लें। अब मशीन की सहायता से चावल के आटे को रिफाइंड ऑयल का पैकेट या केले का पत्ता जो भी लिया है उसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे और साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम स्टफिंग रख देंगे। फिर इसको पैकेट या केले का पत्ता जिससे भी बना रहे हैं उसकी सहायता से रोल कर देंगे। तो इसको रोल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से हो जाता है। अगर आपको केले का पत्ता मिलता है तो फिर आप इसको केले के पत्ते के ऊपर ही स्टीम करना, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे तो आज केले का पत्ता मिला ही नहीं तो मैंने इसको ऐसे ही स्टीम कर दिया, फिर भी ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। अब इन्हें भी हम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। अब जो हमने इडली के सांचे में बनने के लिए रखे थे वो तो पक गए हैं। इन्हें निकालकर हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इन्हें आसानी से सांचों में से बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह 15 से 20 मिनट बाद जो हमने लंबे वाले रोल कर बनाए थे वो भी पककर तैयार हो जाएंगे। उन्हें भी हल्का सा ठंडा होने के बाद हम बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से बनाना बता दिया। आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप उस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आज की सिंपल स्वीट बनाना इडियप्पम हॉपर की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप भी इनको बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही हेल्दी, टेस्टी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।